नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आँख की जानकारी के संबंध में मेरे एक और वीडियो में। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में आँख में हल्की फुल्की लाली होना, पानी आना, दर्द होना, चुभन होना और कभी-कभी ऐसा महसूस होना कि आँख को बहुत ज़्यादा रगड़ने का मन करे। ये सब चीज़ें बहुत सामान्य होती हैं और ऑपरेशन के लगभग 7 से 10 दिन के बाद ये जो सारे लक्षण हैं, जो मरीज़ को महसूस होते हैं, ये ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको लंबे समय तक आँख में दिक्कत बनी रहती है और इस वजह से वो बहुत बार डॉक्टर के चक्कर काटते हैं। उनको देखने में जो उनकी निगाह होती है वो तो सामान्य होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन उसके अलावा उनको बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि आँख में भारीपन महसूस होता है, आँख में सूखापन महसूस होता है और इसकी वजह से वो अपना जो नॉर्मल रूटीन होता है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में आंख में भारीपन क्यों आता है, इस बारे में आपको जानकारी दूंगी। इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो भारीपन आपकी आंख में आ रहा है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं तो जो डॉक्टर होता है वो कुछ मशीनों के थ्रू और कुछ औजारों के थ्रू आँख के अंदर जाता है और इस आँख के अंदर जाने के लिए आँख में कुछ चीरा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो इन चीरों का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, लगभग 2.5 मिलीमीटर या 2.8 मिलीमीटर के बराबर। लेकिन फिर भी जब भी आँख में चीरा लगता है तो आँख की कुछ नसें कटती हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में ये नसें फिर से ग्रो करती हैं, फिर से बढ़ती हैं और ये घाव भी भरता है। और इसी घाव के भरने की प्रक्रिया में मरीज़ को आँख में खिंचाव महसूस होता है और भारीपन महसूस होता है। ये जो घाव होता है या जो चीरा होता है ये ऊपरी तौर पर तो लगभग 5 से 7 दिन में बंद हो जाता है, लेकिन पूरी मजबूती आने में लगभग 3 महीने का समय लगता है। और अधिकतर ये जो चीरा होता है वो आँख के जो ऊपर की तरफ वाला हिस्सा होता है पलक के नीचे, वहाँ पर लगाया जाता है। इसलिए अधिकतर लोग आँख में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहीं पर ही ज़्यादा चुभन की या भारीपन की शिकायत करते हैं। तो ये तो हुआ पहला कारण कि आँख में भारीपन क्यों आता है। एक जो दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है आँख में भारीपन का, वो होती है आँख में ड्राइनेस। ड्राइनेस मतलब कि सूखापन। अब क्योंकि जब आँख में चीरा लगता है तो जो आँख की जो सतह होती है वो उतनी स्मूथ नहीं रहती है और इसकी वजह से जो ड्राई आई होती है या जो आँख में सूखापन होता है वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में डेवलप करता है। इसके अलावा जो दवाइयाँ जो डॉक्टर आपको ऑपरेशन के बाद डालने के लिए बोलता है, उन दवाइयों में भी कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं जिनकी वजह से आँख में सूखापन आता है। आमतौर पर लगभग हर मरीज को मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में थोड़ा बहुत सूखापन आता है। लेकिन अगर आपको पहले से ड्राई आई है या पहले से आपको पलक में कोई इन्फेक्शन है तो वो मरीज थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं। जो तीसरा बहुत बड़ा कारण है आँख में भारीपन आने का, वो होता है ऑपरेशन के बाद आँख के अंदर आने वाली सूजन। वैसे तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चली है, ये जो मॉडर्न विधि से जो ऑपरेशन होता है, उसमें आँख के अंदर बहुत ही मामूली सी सूजन आती है और वो ऑपरेशन के बाद चलने वाली दवाइयों के माध्यम से काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको आँख में काला पानी है या फिर आपको यूवियाइटिस नाम की कोई बीमारी है, तो ऐसे लोगों में या जो शुगर के मरीज़ हैं, ऐसे लोगों में आँख के अंदर ज़्यादा सूजन आती है और वो लंबे समय तक इस सूजन की वजह से परेशान में रहते हैं। तो ये तो बात हुई उन कारणों के बारे में कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में मरीज़ को आँख में भारीपन क्यों महसूस होता है। अब मैं बात करूँगी कि इस भारीपन के लिए आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अगर अभी तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा।
और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले मेरे सारे आई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये जो ऑपरेशन के बाद में जो आपको भारीपन आ रहा है, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इस भारीपन के लिए निजात पाने के लिए सबसे पहले तो आप लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करिए, जैसे कि रिफ्रेश टीयर्स या फिर रिफ्रेश लिक्विड जेल। लेकिन अगर आपको पहले से ड्राई आई है तो आप प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स थोड़ी सी महंगी आती हैं, लेकिन इस केस में ये बहुत अच्छा काम करती हैं। दूसरी बात ये कि जब भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो लोगों की ये धारणा है कि मुझे महीने भर तक नहीं नहाना है, महीने भर तक आँख में पानी नहीं जाने देना है, जबकि डॉक्टर महीने भर का रेस्ट तो एडवाइस नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कुछ डॉक्टर 7 दिन और कुछ 10 दिन तक के लिए बोलते हैं कि आँख में पानी नहीं जाने दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आँख की सफाई ना करें। आँख की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आँख की सफाई नहीं होती है तो जो दवाइयाँ होती हैं जो ऑपरेशन के बाद में चलती हैं वो काफ़ी गाढ़ी होती हैं, और वो क्योंकि इतनी थिक होती हैं तो वो हमारी पलक पर जमती रहती हैं और हमारी आँख में और ज़्यादा ड्राइनेस करती हैं। आँख की सफाई के लिए या तो आप वो जो स्पेशली उसके लिए जो आई के लिए वाइप्स आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप घर में ही ये चीज़ करना चाहते हैं तो एक बर्तन में साफ़ पानी लीजिए और उसमें रुई डालिएगा। उसके बाद उस पानी को अच्छे से उबाल लीजिएगा लगभग 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद पानी को हल्का सा ठंडा होने दीजिएगा और उस रुई को निचोड़कर उससे अपनी आँखों को साफ़ करिएगा। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है आँख की सफाई करने का मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में। तीसरी बात ये कि जब आपका डॉक्टर आपको सर से नहाने के लिए अलाउ कर दे, उसके बाद भी आँख में डायरेक्टली साबुन की और शैम्पू की एंट्री को अवॉइड करिएगा। क्योंकि अगर आप चेहरा धोते समय आँख में सीधे साबुन चला जाता है या सर धोते समय आँख में शैम्पू चला जाता है तो ये भी आँख में जलन और भारीपन पैदा करता है। उसके अलावा जितना दिन आपका डॉक्टर आपको बोले काले चश्मे का इस्तेमाल करिएगा। काले चश्मे का जो पर्पज़ होता है वो घर के बाहर अगर आप जा रहे हैं तो आँख में धूल धुआँ गंदगी ना जाए उससे बचाव के लिए होता है। और काला चश्मा बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है आपकी आँख में लंबे समय तक ये आने वाले भारीपन को रोकने के लिए। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आँख में आपको इचिंग लग रही है या रगड़ने का मन कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी आँख को रगड़िएगा मत। रगड़ने से भी वो घाव के दबने की या फिर वहाँ पर थोड़ी बहुत चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आपको मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में भारीपन महसूस हो रहा है, तो जो मैंने अभी आपको सलाह दी उनको आज़मा कर देखिए। और उसके बाद अगर ये सलाह आपके फ़ायदे की लगे तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आपको आँख की बीमारी के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर उस पर एक वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हैं। और अगर आपको अपने लिए कोई जानकारी चाहिए है आँख की बीमारी के संबंध में या कोई सलाह चाहिए है तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।